एवरीवन, और इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक। इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें सीख लेंगे जो एक HTML के स्टूडेंट को आनी चाहिए। हाँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप सारी HTML सीख लेंगे, बट आप इस वीडियो में HTML की इम्पोर्टेंट चीज़ें सीख लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपको HTML क्यों सीखनी चाहिए। नंबर 1, HTML किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का फाउंडेशन होती है। यानी कि जैसे हमारे घर की फाउंडेशन होती है, घर को बनाने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हर एक वेबसाइट और वेब पेज की फाउंडेशन होती है HTML। ठीक है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आपको HTML सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं HTML होती क्या है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वेबसाइट्स और वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी वेबसाइट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको HTML क्यों पढ़नी चाहिए और HTML क्या होती है। तो करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू में करने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं, क्योंकि सारी की सारी HTML बेस्ड है HTML टैग्स पे। तो अगर आपको HTML टैग्स पता होंगे तब आप HTML सीख पाएंगे, अगर नहीं पता होंगे तो आई एम सॉरी, आप HTML नहीं सीख पाएंगे। तो HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स एक तरीके के कंटेनर होते हैं जिनके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, और किसी भी टैग के दो पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। यानी कि जो चीज़ स्टार्ट भी होती है वो एंड करने के लिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एक पी टैग लिखा है। पी मीन्स पैराग्राफ, इसकी हेल्प से हम पी पैराग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड ये पी टैग है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, और ये इसका एंडिंग टैग यानी या क्लोजिंग टैग है। इसकी मदद से हमने हेलो को शो किया है, आप देख भी सकते हैं हेलो। और बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे पी टैग हो गया, एच टैग जिसको हेडिंग टैग भी बोलते हैं, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना नाम लिखूं तो मैंने लिख दिया कमांड एन एस से सेव, और अगर हम यहाँ इसको रिफ़्रेश करें, ये देखो बहुत सारे टैग्स होते हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ बोल्ड करके लिखनी है तो मैं बी टैग की मदद से लिख सकता हूँ, जैसे यूट्यूब, कमांड एन एस सेव और रिफ़्रेश, यूट्यूब। तो ऐसे बहुत सारे HTML टैग्स होते हैं, और आगे आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे टैग जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे हमें और टैग्स के बारे में पता चलता जाएगा, और आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और अब हम समझते हैं HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो HTML को ऐसा ही नहीं है कि हमें जो लिखना है, जैसे लिखना है वो लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जिससे कि हमारा वेब पेज सुंदर बन सके और अच्छा बन सके। तो इसको पहले रफ कर देते हैं, एक नया वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर डॉट HTML। तो ठीक है, तो सबसे पहले टैग लिखना होता है HTML। उसके बाद हम लिखते हैं हेड टैग। हेड के अंदर टाइटल, और फिर टाइटल और हेड के बाद हम लिखते हैं बॉडी। तो HTML टैग ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML में लिखा गया है। हेड के अंदर वो सारा मेटा डाटा आता है जो वेब पेज पे शो नहीं होता है, और इस डाटा को हमारी वेबसाइट के बैकएंड में यूज़ किया जाता है। टाइटल में हम वो चीज़ लिखते हैं जो यहाँ पे ऊपर दिखी आती है वेबसाइट पे। सो टाइटल पे हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज। और बॉडी के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें बाहर अपने वेब पेज पे शो करनी होती है। तो यहाँ पे मैं पहले तुम्हें एक हेलो, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले हम हेलो वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग की मदद से तुम्हें हेलो लिखना सिखाऊंगा। तो सिंपल है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं कमांड एन एस से, और अब इसको हम ओपन करेंगे हमारे HTML प्रोजेक्ट्स में से, खुल जा शिमशिम। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड। तुम ये देखो इसका टाइटल क्या दिखा रहा है, फर्स्ट वेब पेज।
फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है तुम्हें, इसका टाइटल दिखा रहा है फर्स्ट वेब पेज और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर, आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। पहले हम स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम HTML टैग लगाते हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को ये बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट HTML में लिखा गया है। फिर उसके बाद हेड टैग के अंदर वो सारी चीज़ें आते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट में शो नहीं कर सकते, जिनको हम बैक एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हेड के अंदर हम टाइटल भी लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज लिखा है, तुम देख सकते हो फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। उसके बाद हेड सेक्शन बंद हो जाता है, उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन सबसे मेन होता है, इसी के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें बाहर दिखानी होती है। जैसे मैंने एक पैराग्राफ टैग को यूज़ करके दिखा है हेलो वर्ल्ड, तो तुम देख सकते हो हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है और ये सारे टैग्स बाकी बंद भी हो गए, ठीक है। अब टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उन टैग्स को और सुंदर और बेहतर या ब्यूटीफुल कह लो, वो बनाने में मदद करते हैं। तो जैसे बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। बीजी कलर, इसमें हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे सपोज मैं दे लेता हूँ ग्रीन, कमांड NS, ये सेव हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इसके और भी एट्रीब्यूट होते हैं जैसे टेक्स्ट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट दूँ ब्लू, कमांड NS सेव, और बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स। बाकी और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप इंटरनेट की मदद से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग की और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ और कुछ टैग्स बताता हूँ। तो हम पहले एक टैग लिख लेते हैं, एक नया पी टैग लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं दैट आई लिव इन इंडिया, it is a beautiful COUNTRY कंट्री, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, अगर हमें कोई चीज़ यानी कि बोल्ड करनी है, तो यानी कि इसको हेडलाइन करना है, तो हम देखो बी मीन्स बोल्ड, इसको कट कर लेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट इंडिया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो आई लिव इन इंडिया, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब हमें सपोज करो आई लिव इन इंडिया तो यहीं पे रखना है और ये इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसको नीचे लेके जाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे BR टैग। BR मतलब ब्रेक, ये हमारे सेंटेंस को ब्रेक कर देता है। एंड कमांड NS से सेव करेंगे और यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया। तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं। अगर हमें कोई वर्ड इटैलिक करना है, जैसे ब्यूटीफुल इटैलिक करना है, तो इसको कट कर लेंगे, कमांड NX से इसको पेस्ट कर देंगे कमांड NV से। सो सेव कर लेते हैं कमांड NS से, ये देखो ब्यूटीफुल इटैलिक हो चुका है। शायद ब्यूटीफुल में एक ही आता है, पता नहीं, मैंने आज तक किसी को बोला नहीं, दो आते होंगे, आई डोंट केयर, जो भी है अब तो लिखा रहने दो, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग को हम H से शुरू करते हैं। ये 6 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, और ये डिफरेंट ये चीज़ें बताते हैं कि कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट, वो उतनी ही ज़्यादा ऑर्डर में ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को देंगे H1, सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ को देंगे H6। तो ठीक है, H1 से शुरू करते हैं। तो इनका क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हम एक सेम वर्ड लिखेंगे और आपको दिखाऊंगा उस सेम वर्ड का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पेस्ट भी कर लेता हूँ, आई मीन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब H2 शेट ये गलतियाँ होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं।
h6 ऐड करते हैं। अरे हम लिख क्यों रहे हैं व्हेन वी कैन पेस्ट। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कमांड एन से, और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका डिफरेंस। इसको दोबारा से, ये देखो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 का देखना भी मुश्किल हो रहा था, जूम करना पड़ा। ये देखो, ये होता है डिफरेंस हेडिंग्स का, डिफरेंट हेडिंग्स। तो आई होप तुम्हें ये हेडिंग्स वाला सीन समझ आया हो। एंड अभी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं HTML में हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट टेबल्स इन HTML।